अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS601 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की। तो ये हमारी वीडियो स्प्रिंग 2025 में बनी जा रही है और सब्सक्राइब आपने करना वीडियो अपडेट टेक को। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये फ़ाइल PDF चाहिए हो तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और फाइल वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और कोई भी अगर इशू हो तो आप इस कॉन्टैक्ट से रब्ता कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको विर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट्स मिल सके। तो डाटा कम्युनिकेशन हमारा CS601 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का मतलब ये हमारा कोड है डाटा कम्युनिकेशन। और आज हमने इसके MCQs क्लियर करने, तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है ट्रांसमिटेड पासवर्ड इनटू रिस्पॉन्सिबल्स ऑफ, कि जो हम पासवर्ड को ट्रांसमिट करते हैं रिस्पॉन्सिबल मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे पास होता है फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हम उन्हें कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनि डायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज़ ओवरकम बाय डल रिंग टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कि यूनि डायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट मतलब हमारे पास, मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि हमारे पास मतलब 4 किस्म की लाइंस होती हैं। एक हमारे पास बस लाइन होती है, एक स्टार, एक रिंग और एक मैश। मतलब एक टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, टोपोलॉजीज होती हैं हमारे पास। मतलब कि मैं आपको 1 मिनट शेयर भी कर देता हूँ कि हमारे पास मतलब 4 किस्म की टोपोलॉजीज होती हैं। एक बस टोपोलॉजी, एक स्टार, एक रिंग और एक मैश ट्री। अब यहाँ पे बात हो रही है रिंग की। बस टोपोलॉजी जैसे हम बस में बैठते हैं, एक पैसेंजर, दूसरा पैसेंजर, तीसरा पैसेंजर, इस तरह हमारी एक लाइन लगी होती है। मतलब यहाँ पे हम बात करें डाटा कम्युनिकेशन की कि डाटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। स्टार की फॉर्म में मतलब इस तरह स्टार की फॉर्म में लोग बैठे हैं, स्टार की फॉर्म में एक दूसरे ट्रांसफ़र शेयर कर रहे हैं। फिर बात आ जाती है रिंग मतलब ऐसे गोल दायरा बनाकर बैठे हैं लोग और कंप्यूटर आगे रखे हैं और मतलब वो सब का कनेक्शन एक है। इसी तरह मैच है। तो अब यहाँ पे क्या है, यूनि डायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट। जब वो है ही यूनि डायरेक्शन उसकी कोई है ही नहीं, तो वो हमारे पास रंग टिपोलॉजी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये हमारे पास ट्रू नहीं, ये हमारे पास इसका आंसर फॉल्स में आएगा। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट चलते हैं। पैकेट स्विचिंग इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। मतलब जो पैकेट स्विचिंग मतलब पैकेट के ज़रिए हम एक दूसरे मतलब ट्रांसफ़र करते डाटा, वो हमारे पास मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू है या वो हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास इसका ट्रू MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास OSI हमारे पास मॉडल जो है वो डेवलप करता है TCP और IP मॉडल को। तो ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे पास इसका आई थिंक ट्रू है, यहाँ पे इन्होंने गलत लगा दी है। नेक्स्ट चलते हैं। एनकोडिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल इज़ आल्सो टर्म्ड हैज़ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जेशन। कि जो मतलब हम डाटा डिजिटल इनटू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल मतलब हम उनको कंजर्वेशन करते हैं, मतलब उनको सेंड करते हैं, वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे पास इसका फॉल्स आंसर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7। DC component is also termed as direct current component has a component with non-zero frequency। मतलब उसकी नॉन ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास फॉल्स है, ट्रू है। तो क्वेश्चन में ये हमारे पास फॉल्स है। उसका नेक्स्ट है डैश इज़ रिक्वायर मोर बैंडविड्थ। मतलब कि बैंडविड्थ FS की है, AS की है, PS की है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट MCQ है वो है FS की। मैं आगे इसकी जाके आपको पूरी डिपेंड्स ऑन भी बताऊंगा कि मतलब FS की पूरी फुल फॉर्म में क्या है, AS के क्या है, PS के हमारे पास क्या है।
देयर आर डैश पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ 16 QAM। इसमें हमारे पास 4 है, 4 वेरिएशंस है, हमारे पास 3 नहीं है, ये हमारे पास इसका रॉन्ग आंसर है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज, एसिंक्रोनस जो हमारे पास वो ट्रांसमिशन इज स्लो। जो हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है वो फास्ट होती है, जो एसिंक्रोनस होती है वो उसकी निस्बत हमारे पास स्लो होती है। डैश ट्रांसमिशन एज स्टार्ट अ बाइट एंड स्टॉप बाइट फ्रेम कैरेक्टर टाइप, मतलब स्टार्ट बाइट से होती है और स्टॉप भी बाइट फ्रेम कैरेक्टर बाइट पर ही होते हैं, मतलब एक बाइट से दूसरी बाइट पर, तो वो हमारे पास एसिंक्रोनस सीरियल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। जो मतलब हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इनटू डिजिटल सिग्नल में, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं डी मॉड्यूलेटर। ठीक हो गया। उसका नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी ऑफ 5 UTP केबल इज यूज्ड फ्रॉम डाटा ट्रांसमिशन ऑफ अप टू। तो जो कैटेगरी हमारे पास 5 UTP केबल होती है उसको हम यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिशन अप टू कितने MBs की स्पीड है, वो हमारे पास होता है 100 MBs। इसका यहाँ पे ये MCQ करेक्ट है। इन डैश मेथड अ सिग्नल कैन बी डायरेक्ट इन स्ट्रेट फ्रॉम एंटीना टू एंटीना, तो वो लाइन टू स्ट्रेट है, मतलब एक लाइन के जरिए हम उसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं या उसको एंटीना के साथ एंटीना को अटैच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन डैश प्रोपोगेशन इन ग्राउंड प्रोपोगेशन लो फ्रिक्वेंसी रेडियस वेव्स हर टू अर्थ। तो जो ग्राउंड पे हमारी प्रोपोगेशन होती है वो लो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स की निस्बत। उसका नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव ऑलवेज यूज डैश प्रोपोगेशन। तो इसमें हमारे पास आ जाता है लाइन टू स्टेट। जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव ऑलवेज यूज टू प्रोपोगेशन, मतलब अब फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करते हैं, हमारे घर में फॉर एग्जांपल वाईफाई लगा हुआ है, तो हम उसको एक, तो ये होता है यहाँ पे नीचे वाईफाई का ऑप्शन दिया होता है, हम उसके जरिए उसको पासवर्ड लगा के कनेक्ट कर ले। एक होता है इसको हम तार लाइन के जरिए इसको हम स्ट्रेट, मतलब एक लाइन के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास ज़्यादा पावरफुल होता है इसकी निस्बत जो हम वाईफाई मतलब पासवर्ड लगाते हैं। क्यों, वो एक लाइन के जरिए पूरा डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो हम सिग्नल के जरिए उसको कनेक्ट करते तो वो किसी टाइम सिग्नल कम हो जाते हैं, किसी टाइम बढ़ जाते हैं। तो ये इसीलिए हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स ऑलवेज हमेशा यूज करते हैं प्रोपगेशन लाइन टू स्ट्रेट। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 17 में बात की गई थी मिडिल फ्रिक्वेंसी वेव हैविंग रेंज 300 kHz 3 MHz ऑलवेज यूज प्रोपगेशन। इसमें हमारे पास होते हैं ग्राउंड, आई थिंक इन्होंने यहाँ पे गलत लगा दिए, इसका मेरे पास है ग्राउंड ऑप्शन कि जो एक मिडिल फ्रिक्वेंसी वेव है हैविंग, उसकी रेंज क्या है 300 kHz से 3 MHz ऑलवेज यूज टू ग्राउंड प्रोपगेशन। dB इज डैश इफ अ सिग्नल इज एम्पलीट्यूड। dB हमारे पास क्या है, मतलब इसकी इफ द सिग्नल इज एम्पलीट्यूड, तो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है विच ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट occurs due to random motion of electrons in a wire to create extra signal। तो इसमें हमारे पास है थर्मल नॉइज। उसका नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ TX मीडिया, मतलब हम नहीं यूज कर सकते मेजर उसको करने के लिए परफॉर्म TX मीडिया को, तो वो हमारे पास होता है इसमें थ्रू भी नहीं, प्रोपोगेशन स्पीड भी नहीं। हाँ, साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, जब भी आपको विर्चुअल यूनिवर्सिटी की, मतलब आप विर्चुअल यूनिवर्सिटी में है, जाहिर सी बात है, जब भी आपको MCQs आए ना नन ऑफ अ गिवन, या फिर आपको ये मतलब एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, या ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ अबव, तो आपने हमेशा वो टच करना है जिसमें नन ऑफ गिवन होगा या ऑल ऑफ अबव होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा ये MCQs इसका करेक्ट। मल्टीप्लेक्स हैज लार्ज बीन यूज्ड हैज एन असेंशियल टूल इन दी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है टेलीफोन इंडस्ट्री।
क्या है, टेलीफोन इंडस्ट्री के मतलब मल्टीप्लेक्सिंग है लॉन्ग बीन यूज। मतलब क्या बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर चीज़ों को मतलब मिलाकर मतलब जोड़ रहा है, एक चीज़ के अंदर जोड़ रहा है उन्हें। मतलब अब क्या है कि हम किसी को भी एक सेकंड में कॉल करके उससे पूछ सकते हैं, किसी से भी ये पूछ सकते हैं क्या हाल है, नहीं है, कहाँ पे है। मतलब एक टेलीफोनिक इंडस्ट्री के ज़रिए हम एक दूसरे के ज़रिए मल्टीप्लेक्सिंग मतलब जुड़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसिंक्रोनस TDM एफिशिएंट ओनली व्हेन द साइज ऑफ द टाइम स्लोप्ड इन टैप्ड रेलिवेंट। तो ये हमारे पास सवाल आएगा इसका, क्योंकि जब भी एसिंक्रोनस की बात होगी ना तो वो हमेशा या कम होगा, उसके उल्ट होगा। मतलब अगर हम कहें कोई चीज़ मोटी है तो हम कहेंगे ये पतली है, अगर हम कहेंगे ये लार्ज है तो हम कहेंगे ये स्मॉल है। जैसे ऊपर हमने कहा था, याद नहीं है मुझे, जैसे हम कह दें ये स्टार्ट है तो इसमें ए सिंक्रोनस में एंड होगा, मतलब कि उसके उल्ट होगा सिंक्रोनस के बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 23 डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर आर डैश द लोकल लूप हैंडल्स डैश सिग्नल्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, एनालॉग टू डिजिटल, सॉरी इसमें हमारे पास है डाटा इस कंप्यूटर आर डिजिटल, डाटा हमारे पास कंप्यूटर जो वो है डिजिटल, द लोकल लूप हैंडल्स सिग्नल। तो डिजिटल टू एनालॉग आएगा हमारे पास इसका, ठीक है, ये हमारे पास इसका नहीं है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन लाइन एक्ट्स एज एन एंटीना एंड पैक अप नॉइज इन केस ऑफ TX। तो इसमें हमारे पास आ जाता है एनालॉग। एनालॉग होता है कि सब चीज़ों को मिला के मतलब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हो। विच एरर डिटेक्शन मेथड कैन डायरेक्ट अ सिग्नल बाइट एरर। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एरर आ जाए वो हमारे पास है। इसमें इन्होंने यहाँ पे गलत आई थिंक लगा दी है, इसका ये MCQ नहीं है, इसका हमारे पास है ये वाला MCQ, ठीक है, कि मतलब कोई भी मेथड है मतलब उसमें एरर आ जाए, कैन डिटेक्ट सिग्नल बाइट एरर, तो वो हमारे पास होता है सिंपल पेटी चेक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 26 एड द CRC जनरेटर डैश एडिट द डाटा यूनिट आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास है जीरोज आर, के जो CRC हमारे पास जनरेटर है, जीरो आर एडिट द डाटा यूनिट आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस के बाद यहाँ पे इन्होंने या तो कोई ना कोई तो मतलब मेन मिस्टेक की है, चलें जो भी है हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द CRC चेकर डैश मीन्स द डाटा यूनिट इज डैमेज। तो CRC मतलब एक चेकर, मतलब इसमें क्या है, तो ये हमारे पास है अननोन ज़ीरो रिमाइंडर, ज़ीरो रिमाइंडर हमारे पास नहीं है। उसका नेक्स्ट है इन डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन रिक्वायर एटलीस्ट डैश टू, मतलब जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी जरिए किसी को लिंक कर रहे हैं उससे कम्युनिकेट करें तो एटलीस्ट 2 डिवाइसेस तो होनी चाहिए ना हमारे पास, मिनिमम चाहे जितनी मर्जी हो, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 2 तो होनी चाहिए ना। एक से हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब हम एक हम कैसे किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी से करेंगे तो वो सेकंड डिवाइसेस होगी। उसका नेक्स्ट है हमारे पास 29 डैश कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट डाटा कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग अ नॉलेज। इसमें हमारे पास फ्लो कंट्रोल, कि हम उसको फ्लो कंट्रोल जो है वो डाटा हमारे पास बिफोर रिसीविंग अ नॉलेज, उससे पहले मतलब हमें वो डाटा मतलब उसका पता होता है। एरर कैन नॉट बी बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। उसका नेक्स्ट है इन प्राइमरी सेकेंडरी कम्युनिकेशन डैश इज ऑलवेज इनिशिएटर ऑफ द सेक्शन। तो इसमें हमारे पास आता है प्राइमरी। उसका नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर।
उसका नेक्स्ट है डाटा लिंक प्रोटोकॉल कैन बी डिवाइड इनटू सब ग्रुप। तो इसमें हमारे पास होते हैं 3, मतलब सब ग्रुप। एक तो ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप होता है जिसमें 2 और 1 हम खुद हों, उसको हम कहते हैं सब ग्रुप। तो उसमें 3 मेंबर्स का होना लाजमी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फुल डुप्लेक्स यूज फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन विद स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास है जी मॉडम। जी मॉडम इसमें हमारे पास आता है, ना के ब्लास्ट। उसके नेक्स्ट हमारे पास है द शॉर्टेस्ट फ्रेम इन HDLC प्रोटोकॉल इज यूजली द फ्रेम इज। तो इसमें हमारे पास है सुपरवाइजर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है CSM में कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस CD क्लियन डिटेक्शन। ये आपने याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द BNC इज कनेक्शन T शेप्ड डिवाइस विद पोर्ट। तो एक मतलब 3 पोर्ट तो मिनिमम होने चाहिए ना। मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें T शेप को देख लें, 1 2 3, मतलब आप एक वैसे ही मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो BNC T कनेक्शन होते हैं उसमें कितनी शेप पोर्ट्स होते हैं। तो वो आपने T के जरिए इसको याद करना है। T के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। इन FDDI THT स्टैंड्स फॉर टोकन होल्डिंग टाइमर। इसमें हमारे पास इन FFD टोकन पासिंग यूज एक्सेस मेथड। तो ये हमारे पास ट्रू है, यस एक्सेस मेथड। उसका नेक्स्ट हमारे पास है चेक सम मेथड्स इज यूज्ड फ्रॉम डैश लेयर्स। सम मेथड्स यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए। उसका नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट इज द पर्पस हैमिंग कोड। हैमिंग कोड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, R must be able indicate at least M plus R plus 1 states. M plus R plus 1 states must be discoverable by R bytes. Therefore 2R less than is equal to M plus R plus 1। मतलब ये इसकी कुछ उसके पर्पस बताए जा रहे हैं। इफ अगर M हमारे पास 7 है, 4 R इज इक्वल टू 4 है, तो हैज 24 लेस देन इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 1। मतलब इस तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल हमें दी है। उसके बाद 42 है, व्हाट इज अ स्पीक इन नॉइज टर्म। स्पीक इन नॉइज टर्म, a speak is sudden high amplitude noise pulse of short duration offer caused by lighting or swimming transmits। क्या बात कर रहे हैं, a speak is sudden मतलब एक स्पीड अचानक अगर उसकी हाई एम्पलीट्यूड नॉइज पल्स हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मतलब एक कम लम्हे के अंदर, ऑफन काज बाय लाइटिंग एंड स्विचिंग ट्रांसमिट। फिर वो क्या करता है, काज करता है लाइटिंग और स्विचिंग ट्रांसमिट को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट 4 बेसिक आर्किटेक्चर लैंग। तो ये तो मैं आपको पहले भी ऊपर ब्रीफली समझा कर भी आ चुका हूँ। फोर आर्किटेक्चर लैंग, इसमें हमारे पास बस, स्टार, रिंग एंड मैश टोपोलॉजीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट 1 to 1 कम्युनिकेशन, मतलब एक 1 to 1 कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट 1 to many कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट 1 to all नोड्स इन द नेटवर्क। जितने भी नोड्स आपके साथ कनेक्ट है ब्रॉड का एड्रेस के जरिए उनके साथ टॉक करना या बातचीत करना, वो हमारे पास कहलाता है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे ही पेपर्स में परेशान हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी। मैं बुक से साथ साथ आपको, अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा होना था कि पता नहीं क्या लिखा होगा।
अब मैं साथ साथ आपको एक एक अलग-अलग समझा रहा हूँ तो आपको सही समझ भी आ रहा होगा। ब्रास्ट एरर इज मोस्टली लाइक हैपन सीरियल TXY। ब्लास्ट एरर जो है वो मोस्टली लाइक हैपन करता है सीरियल TXY। क्यों? क्योंकि इन सीरियल ट्रांसमिशन, एक सीरियल ट्रांसमिशन बाइट सेंड सिक्वेंशली वन चैनल, मतलब वो एक सीक्वेंस के साथ उसको मतलब सेंड करता है। नॉइज इंटरफेस आफ्टर कंसेक्यूटिव बाइट्स causing burst error, parallel transmission spreads error across different lines। ठीक हो गया। ट्रांसलेट एक मिनट, आपके साथ समझ मुझे भी नहीं आया, मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक सीरियल ट्रांसमिशन जो ब्लास्ट होता है एक चैनल पर तरतीबवार भेजने जाती है, मतलब एक तरतीब के साथ उनको बार बार भेजना। मुदाखला लगातार बैट्स से मुतासिर करती है जिससे ब्लास्ट की खराबियां पैदा होती हैं। मुतवाज़ी ट्रांसमिशन मुख्तलिफ खतूत पर गलतियां फैलाती हैं। समझ आइए आपको? एक मिनट में आपको अभी समझाता हूँ। क्या बात, एक सीरियल ट्रांसमिशन मतलब एक बाइट के जरिए उसको सेंड करते हैं। अगर मतलब वो ज़्यादा बाइट्स अफेक्ट करती हैं उनको, क्योंकि वो एक ब्लास्ट एरर भी कर सकता है, क्योंकि एक वो सीक्वेंस के साथ बार बार सेंड हो रहे। जब उनको एक रिसीवर नहीं मिलता तो वो क्या करती है, उसकी सूरत में वो ब्लास्ट कर देती है। पैरेलल ट्रांसमिशन स्प्रेड वो फैलाती है एरर्स एकर्स डिफरेंट लाइन्स, तो फिर वो एरर्स फैला देती है डिफरेंट लाइन्स पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। व्हाट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट? Line of state propagation requires spending and receiving antennas must be locked into each other। के लाइन स्टेट एक प्रोपोगेशन है जो रिक्वायर करता है सेंडिंग और रिसीविंग एंटेना मस्ट लॉग इनटू ईच अदर टू एंश्योर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स मस्ट मूव विद द सेम स्प्रेड हैज अर्थ सो दैट दे सीम्स फिक्स रिटर्न with respect to Earth। नेक्स्ट हमारे पास these satellites are called geosynchronous satellites। कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम geosynchronous satellites कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो डल रिंग है, मतलब रिंग टोपोलॉजी वैसे भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई भी थी, मतलब उसका थोड़ा सा आपको बताया था। तो अब कुछ हम मतलब उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो हमें इसका समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या बात हो रही है? टू काउंटर रोटेटिंग रिंग, मतलब दो चीज़ें मतलब एक हिस्से में रोटेट करनी तो उन्हें हम रोटेटिंग रिंग कहते हैं। रिडंडेंसी इफ वन फेल्स द अदर कैरी ट्रैफिक, मतलब अगर एक चीज़ फेल हो जाएगी तो एक रिंग की शक्ल में, मतलब फॉर एग्जांपल आप साइकिल से एग्जांपल ले लें, वो एक रिंग की शक्ल में होती है। अगर कोई भी एक तारी, उसकी ताड़ी जो होती है वो टूट जाती है तो वो उसकी मतलब फेल हो जाएगी और वो रुक सकती है वहाँ पे। हायर रिलायबिलिटी हायर होती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और आपस में वर्क कर रहे होते हैं। यूज्ड इन FDDI यूज कर रहे थे। डाटा ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू लूप्स विद ऑपोजिट एरर्स, मतलब दो रोज होती है, मतलब ऑपोजिट, मतलब आपस में ही वो एक दूसरे के ऑपोजिट घूम रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसका आंसर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के दो डिफरेंस हमारे पास, डिजिटल डाटा सर्विस और डिजिटल सिग्नल सर्विस, DDS DS। याद रखने आपने, ये डिपेंड्स अपॉन हमें MCQs में पूछे जा सकते हैं। DS एंड DDS। DDS क्या है? लेजर डिजिटल लाइन सर्विसेज कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो कनेक्शन होता है, स्पीड अप टू 56 kbps की स्पीड पर मतलब वो काम करता है।
और एक पॉइंट के जरिए दूसरे पॉइंट के जरिए कंटिन्यूस एक कनेक्शन पकड़ता है। DS डिजिटल सिग्नल हायरार्की, DSO 64 kbs, DSI 1.44 MBS क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिट रेट्स। मतलब इन दोनों में बताया जा रहा है कि जो DDS है ये हमारे पास 56 की स्पीड पर मतलब वर्क करता है, जो DS है हमारे पास ये 64 kbs पे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल मोडेम्स। कॉपी वी से पेस्ट। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल, मतलब कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल में, टू टेलीफोन्स लाइंस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ के जरिए मतलब जिनको ट्रांसमिट करते हैं। यूज PSTM डायल अप द मॉडमेशन मेथड्स लाइक FSK, PSK, QAM। ये वो चीज़ें हैं जो क्या करते हैं उसको, मतलब जो मॉडम का होता है मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कॉपी। हमें क्या पूछा गया, इन डाटा कम्युनिकेशन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी चेक आर यूज्ड, राइट नेम ईच टाइप ऑफ एंड डिस्क्राइब वन ऑफ देम। मतलब हर टाइप, मतलब पहले तो इनकी टाइप से बताएं। वर्टिकल रिडेंडेंसी चेक VRC, पहली बात तो ये आप MCQs की वजह से भी इसको याद करें कि VRC स्टैंड फॉर, आपने बताना वर्टिकल रिडेंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडेंडेंसी चेक, साथ पढ़ें वर्टिकल रिडेंडेंसी चेक। LRC लॉन्गिडिनल रिडेंडेंसी। उसके बाद CRC साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक, साइक्लिंग रिडेंडेंसी चेक और चेकम। ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। ठीक हो गया। डाटा कम्युनिकेशन की टाइप्स जो हम रिडेंडेंसी मतलब उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल CRC, इसकी एग्जाम्पल करें हम। ट्रीट डाटा हैज बाइनरी ड्राइव्ड बाय फिक्स्ड जनरेशन पॉलिनोमियल, append reminder of data and receiver repeats division, non-zero reminder means error। कि जो हम रिसीवर रिपीट डिवीजन करते हैं मतलब उनको रिपीट करते हैं, नॉन जीरो रिमाइंडर मीन्स एरर, मतलब नॉन जीरो जो होती है फिर वो जाहिर सी बात है एरर ही हमें शो करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको MCQs की समझ आई होगी और जो मैंने यहाँ पे थ्योरी करवाई वो भी आपको समझ आई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा और ये प्रिपरेशन करने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको सारे MCQs की भी समझ आई होगी और क्वेश्चंस की भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा और उसमें भी 50 MCQs क्लियर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।